ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी शिवरात्रि आने वाली है। देवों के देव महादेव शिव को सभी मानते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो शिव को ना मानता हो। सभी, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हैं, चाहे मतलब किसी को भी देख लो आप, हर धर्म में शिव की पूजा होती है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार। और जो मुसलमान लोग होते हैं वो एक ऐसे पत्थर का शिवलिंग सा बना करके उसको उस रूप में उसकी पूजा करते हैं। और क्रिश्चियन धर्म में भी एक जैसे शिवलिंग होती है उनके लाइट के आकार की, उसको उस रूप में याद करते हैं। तो परमात्मा कौन है? जिसको सर्व धर्म की आत्माएं माने। बाकी तो सबको देखो देव कहा गया है। और एक शिव ही है जिनको देवों के देव महादेव कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सारे विश्व के रचयिता है, देवताओं के भी रचयिता है, और हम सब उनकी क्या है? रचना है। तभी जो है उनकी तुलना जो है सागर के समान की गई है। भगवान की महिमा जो है सागर के समान की गई है। और जिसकी भी देखो देवताओं की महिमा जो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस तरह से की गई है। और भगवान की जो है तुलना वो सागर के समान की कहते हैं कि भगवान की हम तुलना कर ही नहीं सकते, किसी भी सागर से भी वो क्या है? गहरा है। अब भगवान का जब हमको सही परिचय होता है तो उसको याद करना भी बहुत सहज हो जाता है। अभी जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें क्या नजर आएगा? अंधेरा नजर आएगा। और जब भगवान का सत्य परिचय हो जाता है हमको तो आंखें बंद करके तो वही निराकार ज्योति स्वरूप हमें याद आएगा कि परमात्मा का रूप कैसा है? ज्योति बिंदु। भगवान के बारे में हमें 5 बातों का पता होना जरूरी है। एक तो उनका नाम क्या है, दूसरा उनका रूप क्या है, तीसरा वो रहते कहाँ पर है, और चौथा वो करते क्या है। नाम, रूप, देश, कर्तव्य और उनके गुण। उनके गुण क्या हैं? जैसे हमारे घर में कोई बच्चा होता है, जब उसकी हमें ये 5 बातें पता होती हैं, कोई भी व्यक्ति लगा लो या अपनी फैमिली का लगा लो कि उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, कहाँ रहता है, तो उसको याद करना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ऐसे भगवान के बारे में भी जब हमको पता चलता है कि उसका नाम क्या है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है शिव कल्याणकारी। परमात्मा को स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू माना जो खुद ही पैदा होते हैं, उनको कोई पैदा नहीं कर सकता। और दूसरा दूसरा परमात्मा रहते कहाँ पे है? परमात्मा का घर कौन सा है? जैसे हमें जब किसी का पता होता है कि वो वहाँ रहते हैं तो हम उनके घर बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। तो परमात्मा सूर्य चांद सितारों से भी पार दूर परम धाम में रहते हैं। और उनके गुण क्या हैं? उनके गुण हैं वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, इस पुरानी सृष्टि को परिवर्तन करने वाले हैं। और उनका काम क्या है? जैसे परमात्मा का काम क्या है? ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? सृष्टि के लिए भी कहा गया है अनादि है, परमात्मा के लिए भी कहा गया अनादि है। ये जो 5-6 चीजें हैं, ये जैसे भगवान ने शुरू से ही ये सृष्टि जो है बहुत ही अच्छी सृष्टि भगवान ने बनाई थी, सुखमय शांतिमय। लेकिन इसको गंदा किसने किया? कलयुगी दुनिया कैसे बनी? कोई भगवान ने थोड़ी बनाई। हम इंसानों ने ही बुरे कर्म करके इस दुनिया को क्या बना दिया? कलयुगी दुनिया बना दिया। और फिर भगवान को क्या कहते हैं? हे भगवान तूने ये सृष्टि क्यों रची? फिर हर बात पे हम भगवान को ही दोष देते हैं। किस्मत में कोई दुख आ गया तो भी हम भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान तूने मेरी किस्मत में ये लिखा। लेकिन नहीं, भगवान के गुण और कर्तव्य को देखें। भगवान शांति के सागर हैं तो वो हमें शांति देते हैं, सुख के सागर हैं तो वो हमें सुख देते हैं। और ये जो हम
दुखों में पड़ जाते हैं वो किससे पढ़ते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही हम पढ़ते हैं। तो इसलिए परमात्मा का नाम भी कल्याणकारी है, उनके गुण भी बहुत सागर के समान है, और उनका काम भी क्या है, ये पतित दुनिया को पावन बनाना, ये परमात्मा का काम है। देखो तभी तो कहा गया है कि इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए भी किसको आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। कोई इंसान इसको परिवर्तन नहीं कर सकता। कितने धर्म पिता आए, हर धर्म की आत्माएं आई, लेकिन इस सृष्टि को परिवर्तन नहीं कर पाई। आखिर स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा, और अभी वो आ ही चुके हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा के तन में आ करके उन्होंने 85 साल हो गए। आज अपनी ज्ञान सागर पिता हमें ज्ञान और गुणों से सजा करके वापिस भी चले गए हैं, और दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि भगवान सृष्टि पर आए। सृष्टि पर देखो भगवान ने आकर के ऐसी मनुष्य आत्माओं के अंदर वो गुण भरे हैं, वो शिक्षाएं भरी हैं, जो फिर से ये दुनिया, फिर से ये कलयुगी दुनिया बदल करके फिर से सतयुगी दुनिया, इसी कलयुग के बाद क्या आना है, सतयुग आना है। क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर है ना, पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, और अब कलयुग है। कलयुग भी अभी देखो खत्म होने वाला है। सोचिए ना भाई, दुनिया किसी टाइम भी एक बॉम्ब से सृष्टि पर गिरे, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये सृष्टि क्या है, खत्म है। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को गुणों से सजा लें, फिर ऐसे ना कहें कि ओहो हे भगवान, तू धरती पर आया और हमें पता ही नहीं चला। और अभी भगवान आकर के, अभी देखो हर साल हम शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती कहें, शिवरात्रि तो इसलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा कलयुगी, देखो परमात्मा कलयुगी रात में आकर के क्या करते हैं, सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं, तो इसीलिए इसको शिवरात्रि कहा गया। बाकी औरों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, जन्माष्टमी हो गई, या और कहें कुछ भी है, शिव जयंती कम ही कहते हैं, शिवरात्रि ही कहते हैं। तो परमात्मा का नाम भी मैंने बता दिया, परमात्मा के गुण, कर्तव्य और देश, वो कहाँ रहते हैं, इस सूर्य चांद सितारों से भी पार रहते हैं। और उनका रूप कैसा है, उनका रूप सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो परमात्मा को याद करने के लिए जब हमें इन 5 बातों का पता चल जाता है, तो उसको याद करना इतना आसान हो जाता है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है अंदर। ऐसे महसूस होता है कि मैं खुद भी ज्योति हूँ, और मेरा परमात्मा पिता भी क्या है, ज्योति स्वरूप है। तो शिवरात्रि अभी आने वाली है, एडवांस में ही आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिव का परिचय भी मैंने इसलिए आज दे दिया क्योंकि उस दिन तो सभी सुनेंगे। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। ओम शांति।